Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। हमेशा की तरह दो तीन सवालात आए थे पिछली वीडियोस में कि टीबी के बारे में लोग समझते हैं कि ये हमारे तो ख़ानदान में थी नहीं, नंबर एक, तो हमें कैसे हो गई, तो इसको डिनाइल करते हैं कि हाँ ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये जरासीम है और हवा में बहुत ज़्यादा है और हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है। ये थूकने से, छींकने से होता है और जो थूक है वो कई कई महीनों मट्टी के साथ मिल के और डैम्प एरियाज़ में रहता है कायम, और जब हवा आंधी उड़ती है तो वो हवा के साथ फेफड़ों में जा सकता है, या किसी डायरेक्ट वैगन में कोई बंदा बैठा खांस रहा है, या अड्डे पे कोई बंदा बैठा खांस रहा है, या हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे इसके जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं और वो जो बंदा कमज़ोर हो उसको लग जाते हैं और उससे फेफड़े को मुतासिर करते हैं। तो इसमें कोई जेनेटिक या विरासती एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल वाकई ख़ानदान में नहीं भी हो सकती, लेकिन आपको फिर भी अलामतें हैं और डॉक्टर कह रहा है कि टीबी है, तो एक तो ये माने। दूसरा, इसका इलाज 6 से 8 महीने, 6 महीने है, और हड्डियों की टीबी और दिमागी टीबी में 1 साल तक कोर्स है। और शुरू में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैदे को और दूसरी चीज़ों में डिस्टर्ब करती है। उस वक्त बंदा सोचा कि मैं इसको छोड़ दूँ, तो दवाई छोड़नी बिल्कुल नहीं, अपने डॉक्टर से इन कॉन्टैक्ट रहना है। जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं उनका इलाज मौजूद है। आँखें पीली हों तो भी आप डॉक्टर को बताएँ, वॉमिटिंग हो रही है, मैदा ख़राब हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को बताएँ, वो तो उसका हल देख लेंगे। अगर जॉन्डिस है तो वो दवाई रोक के दोबारा शुरू करनी होती है, वो सारा डॉक्टर्स को पता है, वो कर लेंगे। और आपने अपना ये काम करना है कि आपने ख़ुद से दवाई नहीं छोड़नी। अगर एलर्जिक रिएक्शन है, जल्द पे दाने निकल आए हैं, शदीद खारिश शुरू है, तो फिर आप दवाई रोक के डॉक्टर से रब्ता करें और वो कुछ दिनों में हल्की दवाई दे के फिर दोबारा इस दवाई पे वापस आ जाते हैं। और इसका बहुत तरीका मौजूद है। तो मतलब हर तरह के जो साइड इफ़ेक्ट है उसका तरीका मौजूद है, लेकिन आपने दवाई अपने से नहीं छोड़नी। पेशाब का रंग, थूक का रंग, आँखों के आंसुओं का रंग और किसी भी सिक्रीशंस का रंग थोड़ा सा लाल सुर्खी माइल हो सकता है दवाई की वजह से, वो कोई गर्मी या मसाने की गर्मी वगैरह की वजह से नहीं होता, जो कॉन्सेप्ट है लोगों का। तीसरा ये कि 2 महीने, 1 डेढ़ महीने से लेकर 2 महीने तक बंदा बिल्कुल ठीक महसूस करता है, क्योंकि जरासीम एकदम रुक जाते हैं दवाई से। दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है। तो उस वक्त वो वक्त होता है जब बंदा सोचता है कि मैं टीबी का इलाज छोड़ दूँ। डॉक्टर तो ऐसे ही कहे जा रहा है 6 महीने, 8 महीने, साल, कौन खाए, और फिर अवेलेबिलिटी और पैसे, लेकिन नहीं, बंदा ठीक तो महसूस करता है, लेकिन मुकम्मल जरासीम का ख़ात्मा 6 महीने से लेकर 1 साल तक होता है, जैसा जिस हिसाब से डॉक्टर बताए। और छाती की टीबी का आमतौर पे 6 महीने है, और मुकम्मल जब ख़ात्मा होगा तो फिर इलाज डॉक्टर ख़ुद ख़त्म करेगा और फिर आप इंशाअल्लाह सेहत जो है वो हासिल कर सकेंगे। और जैसा कि मेरी एक गज़ल में था कि सेहत का रखें 6 महीनों का हो इलाज और सेहत का रखें सर पे ताज, तो वो उस सूरत में होगा जब आप पूरा इलाज करेंगे। उसके बाद अगर इलाज में कोताही हो, इलाज मुकम्मल वज़न के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से सही ना दिया जाए, ये डॉक्टर की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकता है और मरीज़ के ख़ुद की तरफ से भी, या दवाई में कुछ गड़बड़ है, या वो छोड़ के इस्तेमाल कर रहा है या छोड़ दी जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो उसके बाद एक मज़ाहमती टीबी हो जाती है, जो आम जरासीम, जिसके जरासीम आम दवाइयों से मज़ाहमत पैदा कर लेते हैं, और फिर वो इलाज भी बहुत महंगा और बहुत मुश्किल है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो ऐसा इलाज करें जिसकी गारंटी भी है, और पहली दफ़ा इफ़ेक्टिव करें और उसको इंटरप्ट ना करें, उसमें नागे ना करें। तो कोई वजह नहीं कि ये 6 महीने में मुकम्मल ख़ात्मा। देखें, दमा में हम ये दावा नहीं करते, हम कहते हैं कंट्रोल हो जाएगा। COPD में हम कहते हैं कंट्रोल हो जाएगी, शुगर में हम कहते हैं कंट्रोल हो जाएगी, ब्लड प्रेशर में हम कहते हैं कंट्रोल हो जाएगा, थायराइड डिजीज़ में हम कहेंगे कंट्रोल हो जाएगा। मुकम्मल ख़ात्मा नहीं होता, लेकिन टीबी, नमूनिया, ये जो इन्फेक्शन है, मुकम्मल ख़ात्मा हो जाता है, बशर्ते कि आप इलाज डॉक्टर की तजवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक करें। तो इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं कि ये माशरे से भी कम ख़त्म होगी, और आप लोगों के, आपके इर्द गिर्द वाले और आप सब इससे महफूज रह सकेंगे।